हुँ। हाँ जी, बोलो जी। श्री राग महला पहला। हाँ जी। गुर ते निर्मल जानिए, निर्मल देह शरीर। आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक साहब का है और ये राग श्री राग में है, अष्टपदियाँ हैं। गुर ते निर्मल जानिए, निर्मल क्या है, इसकी समझ हमें आ ही नहीं सकती। बातों तो हम कर लेंगे कि तैन 3 गुण से ऊपर हो जाए तो निर्मल होता है, क्योंकि 3 गुण राजसिक, तामसिक, सात्विक जो हैं, ये निर्मल नहीं। तीनों गुण मल भरे हुए हैं। राजसिक भी मल है, तामसिक भी मल है, सात्विक भी मल है और इन गुणों में बरतने से हर एक्शन का रिएक्शन है। मतलब इस दुनिया में रहेंगे, आते-जाते रहेंगे, पार नहीं हो सकते। हमारा कल्याण नहीं हो सकता। निर्मल उसको कहते हैं जिसको त्रैगुण अतीत बसता है, जो 3 गुणों से ऊपर है। जो 3 गुणों से ऊपर है, इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो 3 गुणों से ऊपर है। ना कोई धर्म स्थान, ना कोई देश, कुछ भी चीज़ जो है वो 3 गुणों के अंदर आती है। और 3 को जो है वो माया का विस्तार है। जब पूरा गुरु मिलता है, तो उसको हम शब्द गुरु कहते हैं। शब्द गुरु वो जो है, जो नाद से जुड़ा हुआ है, जो अंदर उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो परमात्मा जिसके बारे में गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगले शिष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कट आछे, हर में हो रहा है। और उसके बारे में बाकी ग्रंथों में गया, बाइबल में भी कहा, द वर्ड वाज इन द बिगिनिंग एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड एंड नथिंग वाज मेड दैट वाज मेड विदाउट। उत्पत्ति प्रलय शब्दे होए, शब्दे फिर उत्पत्ति हुए। वो जो शब्द जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, वो जो शब्द है, वो कॉन्शियसनेस का समुंदर है, जिसको हम कहते हैं चेतनता का समुंदर है। और हमारी आत्मा उस चेतनता का एक ड्रॉप है। और जब हमारी आत्मा नीचे उतरी, तो ये जब नीचे उतर के जब कारण शरीर में आई, तो इसके साथ मन और माया का अटैचमेंट हो गई। और जैसे-जैसे नीचे आ रही है 5 तत्व जो है, पृथ्वी, वायु, आकाश, हवा और पानी, ये इससे जुड़ गए। तो इसमें इस तरह से हम इस शरीर की कैद में आ गए। और इस 5 तत्व के बनने से इनका जो हेड है, वो मन हो गया। मन इंद्रियों का स्पोक्स पर्सन है। अभी जो कुछ हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जो हमारा मन कहता है वो करते हैं। मन ही कहता है हमें तुम भजन करो, मन ही कहता है तुम गुरुद्वारे मंदिर जाओ, मन ही कहता है तुम ये करो, मन ही कहता है मत जाओ। लेकिन जो गुरुमता है वो मन से ऊपर है। जब गुरुमता में जाते हैं तो वो हमें उस मंदिर की खबर देता है, जो मंदिर, जो गुरुद्वारा, जो मस्जिद हमारे अंदर में है। उसको गुरु साहब कहते हैं, गुर प्रसादी वेख तू हर मंदिर तेरे नाल। गुरु की कृपा से अगर सतगुरु दया करे, तो तू देखेगा कि जिस मंदिर में तूने बैठ के पूजा करनी है, वो तो तेरे अंदर में है। बाहर तो वो जगह है जहां बस बैठ के हम उस परमात्मा के बारे में बात करते हैं। और अंदर का मंदिर वो है जहां उस परमात्मा के साथ बात करते हैं। बाहर तो उसके बारे में बात करते हैं। और ये मंदिर जो है, वो हमारे अंदर में है, जिसमें हम परमात्मा के साथ बात करते हैं। और बात कौन करता है? ये शरीर नहीं करता, ये ज़ुबान नहीं करती। हमारी आत्मा, जिसको हम सुर्त कहते हैं, नृत्य कहते हैं, वो उससे बात करती है। इसलिए जब गुरु मिलता है, तो वो जब नाम देता है, तो उस नाम में ये शक्ति होती है कि वो 3 गुणों का ज़हर उसमें निकला होता है। वो त्रैगुणातीत नाम है। उसके सिमरने से हमारे ख्याल दुनिया की तरफ से हट के
एक केंद्रित अंदर की तरफ हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं थर्ड आई शिव नेत्र पे हमारे ख्याल केंद्रित होते हैं। और जिसको जहाँ हमारे ख्याल केंद्रित होते हैं, उसके बाद जब वो पूरी तरह से बाहर से हटते हैं, तो हमारे अंदर में उस नाद की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो नाद की आवाज़ चलती है, तो वो नाद की आवाज़ ही हमें उस निर्मलता का संदेश देती है, जहाँ से वो आ रही है। उसको कहते हैं, "आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए।" कर कर एहो पहुँचा, गुरु नानक कहते हैं, "कर कर एहो पहुँचा, सदड़े नित पवन, सदनहारा सिमरिए नानक सेधे आवन।" वो सदनहारा जो अंदर शब्द बजा रहा है, जो शब्द से हमें आत्मा को अपनी तरफ केंद्रित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और जिसमें आत्मा जब उस जगह पहुँचती है, आत्मा को पहचान होती है कि मैं कौन हूँ, तब वो मन जो है वो आत्मा से थोड़ा पता चलता है आत्मा को कि जिस मन के पीछे मैं लगी थी, ये धोखेबाज मेरा बना हुआ था, असली खसम मेरा परमात्मा है, शब्द है। तो वो जब उस शब्द की समझ आती है, तो उसको कहते हैं गुर ते निर्मल निर्मल जानिए। गुरु कृपा से, जो शब्द गुरु है उसकी कृपा से अंदर के शब्द की समझ आती है, और शब्द को ही निर्मल कहा। जब हम उस दायरे में पहुंचते हैं, तो उसको त्रैगुणातीत अवस्था कहते हैं। उस हम पहुंचते हैं, ये सदगुरु की कृपा से होता है। गुरु शरीर नहीं होता, हम में ये नुक्स आ गया। तकरीबन जितने इधर-उधर जाते हैं, वो गुरु को शरीर समझ के उसी के फ़ोटो लगा के, गले में लटका के, मत्थे-मुत्थे लिख के उसी के पीछे लगे हुए हैं। जो वो ताकत अंदर में बैठी है, वो शरीर नहीं है, वो शब्द गुरु है। हाँ, एक काम होता है जब रूह अंदर जाती है, तो उसकी पहचान के लिए वो शब्द जो है, वो किसी भी महापुरुष का रूप धारण कर लेता है। वो गुरु का रूप धारण कर सकता है, वो गुरु नानक साहब बन के आ सकते हैं, वो कबीर बन के आ सकते हैं, वो बाबा सावंत सिंह जी बन के आ सकते हैं, वो किसी रूप में भी आ सकते हैं। ये उसकी शब्द की मौत है, और फिर वो हमें अंदर गाइड करते हैं। तो जब गाइड करते हैं, तो असली निर्मल की पहचान तब होती है। उसको कहते हैं गुर ते निर्मल जानिए। फिर जब वो समझ आती है, निर्मल क्या है? निर्मल देह शरीर। फिर ये हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारा मन, ये भी त्रैगुणातीत हो जाता है, और ये भी निर्मल और पवित्र हो जाता है। गुर ते निर्मल जानिए, निर्मल देह शरीर। आगे पढ़ो जी। हाँ जी। निर्मल साचो मन वसै, सो जाने अब पीर। निर्मल साचो, साचो जिसको सच कहते हैं, वो भी निर्मल है। जिसको गुरु नानक साहब ने आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच बोला है, उसको सच बोला है। वो निर्मल जो साचो है, वो सच निर्मल है, वो परमात्मा है। वो निर्मल साचो मन बसे। फिर वो हमारे अंदर में, हमारी सोच में, हमारे शरीर में, हमारे हर रग-रग में फिर उसका वास हो जाता है, और ये शरीर भी निर्मल हो जाता है। वो क्योंकि मन निर्मल हो गया, तो शरीर निर्मल हो जाएगा। जो पीछे शब्द आया था कल वाला, कि जब मन जूठा, तो तन भी जूठा हो गया। तन जूठा हो गया, तो ज़ुबान भी जूठी होगी। जब मन निर्मल हो गया, निर्मल उस परमात्मा का शब्द का उसमें वास हो गया, निर्मल साचो मन बसे, वो फिर हमारे अंदर में बसता है, तो शरीर भी निर्मल हो गया, ज़ुबान भी निर्मल हो गई, और फिर उसके जो बोलेगा, वो त्रैगुण में नहीं बोलेगा, त्रैगुण अतीत अवस्था में बोलेगा, और उसका हर बोला कहना जो है, उस किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा, और उसका किसी से दुश्मनी नहीं होती। उसको कहते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। लेकिन ऐसे लोगों के पास, ऐसे इंसान जो है, उनसे दुश्मन बनने के लिए घर वाले लोग ही आ जाते हैं। इसे सो जाने अब पीर। अब कहते हैं हृदय को। अब कहते हैं, जिस वक़्त ये शरीर है, सूक्ष्म स्थूल शरीर है, इसके अंदर जब सुषुम्ना नाड़ी के से हम अंदर के एंटर होते हैं, और जिस वक़्त हमारे अंदर में वो शब्द प्रकट होता है, तो जहाँ वो पहुँचते हैं, वो अब है। सो जाने अब पीर। तब वो जो तब उसको पता लगता है कि अंदर हृदय में तकलीफ क्या, और उसके पीर की, उस हृदय की पीर की
अंदर की वेदन की समझ आती है। वो अंदर की पीड़ क्या है? अंदर की पीड़ है कि बिरहों की पीड़ है, उसको मिलने की पीड़ है। तब उसको समझ आती है कि मैं बिछड़ा हुआ हूँ। अभी तक तो हम दुनिया में बैठ के बिछड़े हुए नहीं लगते। हम हैं, हमारे माँ-बाप हैं, बाल-बच्चे हैं, ज़मीज़ादे हैं, चाचे-मामे-ताए हैं, उनके साथ जुड़े हुए हम। लेकिन जब निर्मल अंदर जाता है, तब उसको पता लगता है हृदय में और दर्द क्या है। यहाँ दुनिया में तो 100 कई किस्म के दर्द है। हृदय में एक दर्द है कि मैं बिछड़ी हुई आत्मा हूँ, उस परमात्मा से कब मिलूँगी। कहते हैं इसलिए जब मन निर्मल हो गया, निर्मल बसने लग गया, निर्मल साचो मन बसे, सो जाने अब पीर। तब उसको हृदय की दर्द की, उसके अपने की पहचान होती है कि मैं बिछड़ी हुई आत्मा हूँ। आगे जी, हाँ जी। सहज ते सुख अगलो, ना लागे जम तीर। फिर वो उस अवस्था में पहुँच जाता है, जिसको सहज की अवस्था कहते हैं। इंट्यूटिव स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। सहज की अवस्था वो है कि इस दुनिया से बिल्कुल वो अलग-थलग हो जाता है और एक ऐसे ऐसे वॉइड में पहुँच जाता है, ऐसी जगह पहुँचता है, जहाँ पर अभी उसकी ये सारी दुनिया के जितने कसमल थे, मल थे, ये थे, इनसे ऊपर आ जाता है और वो पक्का निर्मल हो जाता है और उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? परमात्मा से मिलने का हो जाता है। सहजेते सुख अगलो, वो जब सहज अवस्था होता है, फिर उस अगलो मैंने उसको फिर बहुत सुख की प्राप्ति होती है। सुख जो है ना, जो दुनिया वाले सुख नहीं जानते। ये खाना-पीना, भोगना इनके स्वादों में सुख माँगते हैं। लेकिन ये जितने स्वाद हैं, ये सारे सुख जो हैं, ये दुःख पैदा करते हैं। आगे बताएँगे गुरु नानक साहब, सहजेते सुख अगलो, जब वो स्टेज आती है, फिर असली सुख मिलता है जिससे सुरत को इसका असली प्यार जो है, शब्द है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, इसको चेतन का समुद्र से एक होती है, तो इसको पूरा सुख की प्राप्ति होने लगती है। ना लागे जम तीर, और जब ऐसे पहुँच जाता है, फिर उनको यम का तीर और यम की मार उनके पास नहीं पहुँचती, उधर यम का तीर नहीं पहुँचता। तीर तो आप जानते हैं किसको बोलते हैं, यम का दाँव नहीं चलता। हाँ जी, आगे चलिए। भाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए। ऐ मेरे भरा, वहाँ अंदर में अमृत है। हम बाहर में अलग-अलग तीर्थ स्थान बनाए, हिंदुओं ने अपने बनाए हैं, मुसलमानों ने अपने बनाए हैं, सिखों ने अपने बनाए हैं, पारसियों ने अपने बनाए हैं और सारे कहते हैं हमारे यहाँ नहाने से मैल उतरती है। सच्ची ये है, जब हम जपजी सब पढ़ते हैं, तो उसमें कहते हैं अंतर्गत तीर्थ मल नहाओ। अंतर्गत में हमारा तीर्थ है, वहाँ नहाने से हमारी मल उतरती है। वो बाहर के तीर्थ जितने भी हैं, किसी भी के भी हों, वो 3 गुणों में आते हैं। अंदर के तीर्थ है वो त्रैल में अतीत अवस्था है, वो निर्मले हैं। भाई रे मैल नाई निर्मल जल नहाए, अंदर के तीर्थ निर्मल हैं, उसमें नहाने के लिए हमारा शरीर नहीं जाता, उसके नहाने के लिए हमारा मन और सुर्त आत्मा जाती है, वहां बुद्धि भी नहीं जाती, चित्त अहंकार भी नहीं जाता। इसलिए भाई रे मैल नाही निर्मल जल नहाए, जब अंतर्गत तीर्थ मल नहाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, बिन गुण कीते भगत न होए। जब हम अंतर्गत के तीर्थ में स्नान करते हैं, तो हमारी ये 3 गुणों की मल उतर के पवित्रता में हो जाती है और ये इस काबिल हो जाते है आत्मा कि परमात्मा उसको स्वीकार कर लेता है, अपनी गोद में लेता है। जीते जी, हाँ जी। निर्मल साचा एक तू और मैल भरी सब तभी गुरु नानक जाए। साहब परमात्मा को कहते हैं, उससे बात करते हैं। गुरु नानक साहब की वाणी परमात्मा से बात करती है या संगत से बात करती है? बीच में किसी और से नहीं बात करती। निर्मल साचा एक तू। अभी गुरु नानक साहब परमात्मा से मुखातिब होके कह रहे हैं, परमात्मा सिर्फ सच्चा तू ही है और तू ही निर्मला है। और जो तेरे साथ जिस पर तेरी बख्शिश होती है,
उसको तो निर्मला कर देता है। कहते हैं और जितनी दुनिया है तेरे को छोड़ के सारी 3 गुणों के मैल में दुखी हो रही है और इसी में बाहरी तीर्थों पे स्नान करते हैं, नहाते हैं, टाइम दिए हुए हैं। कभी कोई आप देखो बहुत सारे मेले लगते हैं, वहाँ भी लाखों की दुनिया नहाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर संत महापुरुष फरमा रहे हैं और मैल परी सब जाए। जाए कहते हैं जगह को, जितनी भी बाकी जगह दुनिया में है, जाए मैंने जगह और मैल परी सब जाए। सब जगह जितनी भी बार है वो सब जगह मैल के भरे पड़े। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जब जो गुरु नानक साहब ने कहा है वहीं तक इसको छोड़ते हैं। निर्मल साचा एक तू है परमात्मा, तू ही सच्चा पातशाह है, तू ही निर्मल है, तू ही सच्चा तीर्थ है जहाँ स्नान करता है, जिसको कहते हैं अंतर्गत तीर्थमल नाओ। फिर कहते हैं सतगुरु है अमृतसर सच्चा, जित नाते कौवा हंस होए। सतगुरु ही सच्चा अमृतसर है। हम बाहर जो जमीनी अमृतसर है उसकी बात करते हैं, वो भी पवित्र है, लेकिन वहां नहाने से मैल नहीं उतरेगी, कर्मों की मैल नहीं उतरेगी भाई। निर्मल साचा एक तू, ये जो गुरु नानक साहब कह रहे हैं, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। जाए मैंने बाकी जितनी जगह है, जाए जगह को बोला है, और जितनी जगह सब मैल से भरी पड़ी है, तो कहाँ नहाओगे? तो इसलिए कहते हैं इक रहाओ। ये पहला स्टेज है जहां पर आपके शांत होके इसको गौर से सुनो, फिर आगे चलो। वो गौर से क्या सुनना है? निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए, बाकी सब जगह मैल भरी है। हाँ जी। हर का मंदर सोहना किया करने हार। कहते बाहरले मंदिरों में क्या जाते हो? जो जो उस परमात्मा ने बनाया है, किया करने हार, किया मैंने बनाया है, करने हार जिसने परमात्मा ने, वो कौन सा बंदा है? आपका शरीर। इसको हम अपवित्र नहीं करना चाहिए। बाहरले मंदिरों को हम गुरुद्वारे से नहलाते हैं, गुरुद्वारे और मंदिर दूध से कई जगह से नहलाते हैं। और जो अपने शरीर में शराब नशे उल्टी सीधे डालते हैं, वो तो गुनाह कर रहे हैं बहुत। वो मानो जो अपने शरीर में मांस और शराब डालते हैं, वो धर्म स्थानों पे डाल रहे हैं। कितना गुनाह हो सकता है? हर का मंदिर सोना, ये शरीर जो है हरि का मंदिर है, ये बहुत सुंदर है और इसमें सारा कुछ ऑटोमेटिक है। यहाँ पर तकलीफें भी आती हैं और उस बीमारी को इलाज भी हमारे अंदर ही है। हम बार-बार तो इलाज करते हैं क्योंकि हमें अंदर का इलाज हमें आता नहीं ना। इसलिए हर का मंदिर सोना किया, मैंने बनाया, करने हार बनाने वाले ने, ये शरीर परमात्मा ने बनाया है। अगर हम सोचें कि वो स्पर्म से मिलने से शरीर बन जाता है, तो ऐसे दुनिया तो बहुत घूम रही है जिनको कुछ बच्चा ही नहीं मिलता। इसलिए हरि का मंदिर ये शरीर है, अति सोना है, किया मैंने बनाया है, करने हार मैंने परमात्मा ने। आप उस प्राणपति ने अपने हाथ से इस शरीर को बनाया है और इसको फिर दुनिया में भेजा है और अकेला नहीं छोड़ा, इसके साथ भी वो भी बैठा। हाँ जी। रव सस दीप अनूप ज्योत त्रिभुवन ज्योत अपार। इस शरीर के अंदर क्या दिया है? हम बाहर देखते हैं सूरज है, चंद्रमा है, लेकिन हमारे अंदर में सूरज भी है, चंद्रमा भी है, रव सस दीप अनूप और बेअंत किस्म की रोशनियां हैं, जिसको हम कहते हैं साइंस वेलकम, और बेअंत किस्म रोशनियां। करोड़ों सूरज हैं, करोड़ों चंद्रमा है। कहते हैं रव सस दीपक दीप अनूप ज्योत, अति सुंदर ज्योत है हमारे अंदर। वो जल रही है तभी हम जिंदा हैं। गुरु नानक साहब कह रहे हैं सब में ज्योत, ज्योत है सोई, तिस्ते चानन सब में चानन होई। सबके अंदर ये ज्योत है और उस ज्योति से ही हम जिंदा हैं। हमने उस ज्योति को वो परम ज्योत से जीते जी बनाना है। वो ध्यान में उसका तरीका सदगुरु से मिलता है। रव सस दीप अनूप ज्योत, बड़ी सुंदर ज्योत है अंदर। त्रिभुवन ज्योत अपार, और ज्योत तीनों भवनों की अपार ज्योत है।
वो उस ज्योति का मुकाबला करती है और उस ज्योति के वो भी हमारे अंदर में ही है। हम आसमानों में कहते हैं वो परमात्मा, ये हमारी एक सोच बनी हुई है। परमात्मा तो हमारे अंदर ही बैठा है। यहाँ गुरु नानक साहब बताते हैं कि सबसे पहली लाइन पढ़ो जी। हर का मंदिर सोहना किया करनहार। आगे रव सस दीप अनूप ज्योत त्रिभुवन ज्योत अपार। और तीनों भवनों में असली ज्योत भी हमारे अंदर में ही है और हमारे अपनी ज्योत भी हमारे अंदर में है। इस ज्योति को अंदर की ज्योति से मिलाना है। यह तरीका सदगुरु से मिलता है। रव सा दीप अनूप ज्योत, अति सुंदर ज्योत, त्रिभुवन ज्योत अपार। हाँ जी, आगे चलते हैं। हाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार। फिर इसके अंदर क्या है जिसको जपजी साहब में कह रहे अमूल वो पारिये, अमूल भंडार। इसमें अमूल वो पारिये, वो संत महापुरुष भी है, आत्मा भी है। अमूल भंडार वो हमारे अंदर में नाम के भंडार हैं। भगत भरे भंडार हमारे अंदर में है। हाट पटन गढ़ जो कोठड़ी, इसमें बाजार भी है, शहर भी है, किले भी हैं। और ये जो शरीर है सच सौदा व्यापार, इसमें सच का सौदा और सच का व्यापार होता है। लेकिन हम 10वीं गली में तो जाते नहीं, 9 दरवाजों में घूम रहे हैं और वहां जो व्यापार हो रहा है वो सब गंद का है, कूड़ का है। नाम बिना सब कूड़ गली थोथियां गोछियां, कहते हैं उसके बाद काम नहीं बनता। इसलिए हाट पटन गढ़ कोठड़ी, जहां पर शहर हैं, बाजार हैं, किले हैं, इस शरीर के अंदर सच सौदा व्यापार, इसमें सच का सौदा और उसका व्यापार होता है। जब हमारी सूरत 9 दरवाजे छोड़ के 10वीं गली में गुरु कृपा से एंटर होती है तो वो सच का सौदा करती है। जिसको गुरबाणी में है, जिस वखर तो लैंड तो आया, राम नाम संतन कर पाया। इसलिए उस सौदे को खरीदना है, जो व्यापार हमारे अंदर में हो रहा है। बाहर तो हम देखें जितने व्यापार हो रहे हैं धोखे के हो रहे हैं। कोई चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई बिल्डिंगें बना रहे हैं, कोई जमीनें खरीद रहे हैं, कोई उसके उसी पैसे से हथियार खरीद लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं। अंदर का सौदा नहीं जानते। वो कहते हैं कोटन में कोई एक नारायण जे चीत, कोई विरला विरला। ये नहीं कि सारे नाम लेने वाले सब जानते हैं, क्योंकि नाम तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद महाराज जी कहते हैं, बाबा सावंत सिंह भी कहते हैं, नाम तो ले लिया, दवाई ले ली, आले में रख ली, खाई है नहीं तो हाय हाय कर रहे हैं। ये दुनिया की हालत है। फिर बार बार जाके बोलते हैं महाराज जी जब हमारा ये काम नहीं हो रहा, महाराज जी ये वो महाराज जी कहते हैं अच्छा सिमरन भजन करो। हम सोचते हैं हमें टरका रहे हैं। मतलब हमें भरोसा किसी पर भी नहीं। हम इतने ग्वाच गए हैं कि हमने अपने आप पर ही भरोसा छोड़ दिया है। जो अपने पर भरोसा नहीं करता वो किसी पर नहीं कर सकता। उसके साथ धोखा ही धोखा है। हाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार। हाँ जी, आगे चलते हैं। ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए। निरंजन कहते हैं परमात्मा, अंजन रहित निरंजन, परिपूर्ण, जो सबका पति है, सबका मालिक है, कोट ब्राह्मण का ठाकर है। ज्ञान अंजन पै पंजना, जब सदगुरु अंदर का ज्ञान के साथ जोड़ देते हैं, जब सुरत शब्द के साथ जुड़ जाती है, जब ये अंदर वो ज्ञान बाहर है। पोथियों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान की बातें हैं। क्योंकि गुरबानी कहती है नौ नि दबल तब का नाम देही में इसका विश्राम। ये हमारे शरीर अंदर है। जिसने शरीर बनाया था उसे सारा ज्ञान दिया था। और ज्ञान कैसे जाना जाता है? कहता है ज्ञान ध्यान तुन जानिए। ज्ञान और ध्यान का शब्द से पता चलता है, शब्द की आवाज से पता चलता है, जो हमें सेहत के उसके साथ जोड़ती है। अकथ कहा सोए, उसी को अकथ कथा कहते हैं। जब हम कहते हैं हर क्या कथा, नित नित सुनिए कथा को। नित कथा वो जबानी नहीं सुनी जाती। जब अंदर सुरत के कान खुलते हैं तो शब्द से वो कथा आ रही है
ज्ञान अंजन पै पंजना, वो ज्ञान का सुरमा जो है, जो सदगुरु की कृपा से डलता है, उससे दुनिया के डर, यम का डर, मौत का डर, बाकी सब डर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो निर्भव के घर में पहुंच जाता है। निर्भव के घर वायदा, कहता है वो शब्द कहाँ होता है, तो गुरु नानक कहता है निरभव के कर वायदा, वायदा मैंने बज रहा है। वो शब्द निरभव कौन है? अकाल पुरख वाहिगुरु। कहते हैं उसके घर में वो शब्द बज रहा है, ज्ञान अंजन पै पंजना। जब ज्ञान का अंजन बनता है, वो सुरत का धुन शुरू होती है, तो डर खत्म हो जाता है। देख निरंजन पाए, फिर उस परमात्मा का, निरंजन कहते हैं परमात्मा को, उसके दर्शन होते हैं और वो बड़े प्यार से हमें सारी बात समझाता है। जब उसके दर्शन होते हैं तो सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है ऑटोमेटिक। हाँ जी। गुप्त प्रगट सब जानिए, जे मन राखै नाए ठाए। गुप्त प्रगट सब जानिए, वो परमात्मा गुप्त भी है, प्रगट भी है। कहाँ पर गुप्त है, कहाँ पर प्रगट है? घट घट में है, हर हृदय में है, पत्ते पत्ते में है, जरे जरे में है। कहते हैं सबकी समझ आ जाती है, जे मन राखे ठाए। अगर हम अपने मन को बाहर से हटा के सुरत के साथ मिला के शब्द के साथ जोड़ दें, जिसको कहते हैं मन ने सुरत होवे मन बुद्ध। सुरत और मन जब एक हो जाते हैं, तब उस असली बुद्धि जो है, समझ जो है, ये बुद्धि नहीं जो यहाँ पर ये काम गलत करती है। गुप्त प्रगट सब जानिए, सब समझ आती है, जे मन राखे ठाए। अगर हमारा मन जो टिकाने पे आ जाए, अगर हमारा मन एकाग्रता हो जाए, तो मन का एकाग्र होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये मन जो है यही महात्मा को भटकाता है। और जब और शब्द भी पहले यही सुनता है, और तब भटकना खत्म होती है, और तभी निर्मलता आती है, तभी शरीर में वो त्रैगुणातीत अवस्था होती है। गुप्त प्रगट सब जानिए, जे मन राखे ठाए। जब मन को ये ठिकाने पे रखे, तीसरे तिल पे लाके शब्द के साथ जोड़े। हाँ जी। ऐसा सतगुर जे मिलै, ता सहजे लय मिलाए। ऐसा सदगुरु जिसको शब्द गुरु कहते हैं, वो अपने टब्बर नहीं पालता, उसको दुनिया में कुछ जायदाद नहीं बनानी, उसको अपने दुनिया में नाम नहीं करना। उसको गुरु साहब कहते तुरत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। जो उनको मिलता है उसको परमात्मा से जोड़ते हैं, क्योंकि वो शरीर होते ही नहीं, वो परमात्मा का रूप होते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, अपने साथ नहीं जोड़ते। ऐसा सदगुरु जे मिले, अगर ऐसा सदगुरु मिल जाए जो शब्द स्वरूपी है, जो नाम दे के शब्द से जोड़ता है, तो सहजे लय मिलाए, तो आराम से जो हमारी सुरत है, वो शब्द में लीन होने के काबिल हो जाती है, अगर हम रोजमर्रा भजन सिमरन करें तो। हाँ जी। कस कस वट्टी लाइए, परखै हित चित लाए। फिर वो क्या करता है? जब सदगुरु मिलता है, तो वो हमें परखता रहता है, और हमारे को देखता है अभी तक इतना ठीक नहीं हुआ। हम कहते हैं ना, जैसे दाल बनी है, तो बच्चों को भूख लगी है, वो कहते हैं जल्दी जल्दी दे दो रोटी। तो वो माँ कहती है दाल अभी नहीं बनी, अभी गली नहीं है। फिर वो कहते हैं नहीं बच्चे रोटी जल्दी दे दो। तो फिर वो क्या करती, कड़छी से दाल निकाल के दाना दिखाती, देखो अभी दाने सख्त है, अभी दाल गली नहीं, अभी दाल गली नहीं है। माँ ने दाल फेंकनी नहीं है, दाल मतलब के लिए। ऐसे ही गुरु जो है, वो देखता है कि ये जो बंदा है अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और उसको कहते हैं कस कोठी लाइए, जैसे सोने को कसौटी पे ला के देखते हैं कितना प्योर हुआ है। इस तरह सदगुरु कहते हैं नाम की दवाई देते हैं, सिमरन की दवाई देते हैं। वो सिमरते करते करते फिर उसको देखते रहते हैं, परखे हित चित लाए, और बड़े प्यार से समझा के। ये नहीं अगर वो कामयाब नहीं हो तो उसको कंडम कर देंगे, गेट आउट कर देंगे, ऐसा नहीं करते। वो परखते हैं,
फिर कहते हैं नहीं भाई ऐसा अभी तू भजन सिमरन कर, आगे तेरे को यहाँ पर रुकावट है, इसको ठीक कर, इसको ऐसे ठीक कर। क्योंकि हमने ऐसे सदगुरु से मिले हैं, उसको संत कृपाल सिंह जी कहते हैं, उनका नाम। वो क्या करते थे, वो कहते मेरे को डायरी दिखाओ, मेरे से आके बात करो। फिर वो पूछते थे मेरा कोई काम किया है, कोई राम रहीम याद है, कोई मौत याद है? फिर वो कहते देख, फिर ये बोलेगा जी ऐसी-ऐसी मेरे को तकलीफ है, ये यहाँ पर रुकावट है, यहाँ पर रुकावट है। फिर महाराज जी बताया करते थे इस रुकावट को इस तरह से ठीक कर लो, इस रुकावट को इस तरह से ठीक कर दो और अगर नहीं ठीक होती तो सुबह आ जाओ, मैं तुमको भजन बिठा दूँगा। वहाँ पर कोई मैनेजमेंट के बंदे नहीं जाते थे भजन बिठाने के लिए। महाराज जी खुद तैयार होके उधर आए हुए थे और अगर उन्होंने 7 बजे बुलाया है, तो वो 7 बजे से पौने 7 उधर खड़े होते थे और बिठा के समझा के बिठाते थे। इसको कहते हैं कस कटौती लाइए, वो देखता रहता है। उसके कसौटी क्या है? उसकी अपनी नज़र जो हमें पहचान लेती है। जब हम उसके पास जाते हैं, उसको ये पता लग जाता है कि इस मर्तबान में अचार है कि मुरब्बा है। ये कहाँ तक अभी तक पक्का है कि नहीं पक्का। जैसे हम देखते हैं ना, मर्तबान में अचार रखा हुआ है, तो बच्चे खाना चाहते हैं या मुरब्बा जल्दी खाना चाहते हैं, तो माँ बोलती है, "देखो अभी ये बना नहीं, इसको 3 दिन और चाहिए, उसके बाद ये पक जाएगा, फिर दूँगी तुमको खाने के लिए।" इसी तरह सतगुरु भी अपने जीव को देखता रहता है अपनी नज़र से और उनको समझाता रहता है और कई दफ़ा बोल के समझाता है, कई दफ़ा नज़र से समझाता है और कई दफ़ा अंदर प्रगट होके समझाता है। और उसको कहते हैं कस कोटि लाइए परखे हित चित लाए। हित मैंने प्यार से, चित मैंने अपने जान के साथ लगा के परखता है। ये नहीं परखने के बाद फेंक देता है, नहीं। फिर उसको समझाता है, बुझाता है, तरीका बताता है। क्योंकि उसी ने उसको हमें समझा बुझा के हमें अपने जैसा बनाना है। हाँ जी। खोटे ठौर ना पायनी खरे खजाने पाए। छोटे को बोलता है अभी तक तुम अभी देखो, अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी तुम करो फिर मेरे पास आ जाओ, फिर करो फिर मेरे पास आ जाओ। जब वो खड़े हो जाते हैं, फिर गुरु मुस्कुरा के उनको प्यार से एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करके फिर वो कहता है अच्छा अभी इससे नीचे मत जाना, अभी इससे गिरना नहीं, इसको संभाल के रखो। रखना इसे संभाल के, तुझको निशान ऊंचा दिया, तुलसी साहब कहते हैं इसको संभाल के रखो, तुमको बहुत ऊंची वस्तु दी है। नाम वस्त अमोलक दी मेरे सदगुरु, वो अमोलक वस्तु दी है जो सुरत को शब्द से जोड़ के उसका रूप बना देती है। जब रूप बना देती है उसको कहते हैं खरे खजाने पाए। हाँ जी। आस अंदेशा दूर कर यों मल जाए समाए। फिर वो हमारे जो हमने आसे लगा के बैठे, कल ये होना चाहिए, परसों ये होना चाहिए, उसी फिक्र में सोते हैं, उसी फिक्र में उठते हैं। कि अंदेशा पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये होगा। वो हमारी आसें, अंदेशे, सोचें, फिक्र, वहम, तोखले, भरम दूर करता है। उसको कहते हैं जब हम सिमरन में आ जाते हैं, तो हमारा उसको कहते हैं सुखमनी साहब में, सास सास सिमरो गोबिंद, माने अंतर की उतरे चिंद। जब हम साथ-साथ उस सिमरन के साथ आ जाते हैं, तो ये चिंता जो है, अंदेशा जो है, तोखे जो हैं, तोखले जो हैं, इससे आत्मा ऊपर उठती है, तो कोई इसको शारीरिक बीमारी भी नहीं होती। तो इसलिए वो आज़ाद हो जाता है। "इऊँ मल जाहे समाए", इस तरह से मल खत्म हो जाती है और सुरत शब्द में लीन होती है। हाँ जी। सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोई। सुख को माँगे सबको, दुःख ना माँगे कोई। दुनिया के सुख लोग माँगते रहते हैं। हमें ये मिल जाए जी, ये मिल जाए जी। आप देखोगे कोई अपने अपने घर की ईंटें लेके चल जाता है, कोई बच्चों की पेंसिलें लेके चल जाता है, कोई कुछ लेके जाता है।
कहता है जी ये इस पर दृष्टि डाल दो, क्या दुनिया में सुख रहने। कहता है जिस सुख को हम दुनिया में मांग रहे हैं वो सारे के सारे सुख जो हैं वो दुखों में लपेटे हुए हैं। जैसे कौड़ी दवाई में कैप्सूल में डाल देते हैं तो आराम से लोग खा लेते हैं। पहले कौड़ी दवाई खाने के बाद ऐसे ऐसे सिरल आते थे, उसके बाद चीनी डाल देते मुंह में, अभी कैप्सूल में डाल दी। दुनिया के सारे दुख जो हैं, दुनिया के सारे सुख जो हैं, ये एक कैप्सूल में लपेटे हुए हैं और हम उस कैप्सूल की मांग करते रहते हैं। हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। इसलिए हमें ज्यादा मांगना, अरदासें करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो कुछ करना सो कर रहा, हुक्म रजाई चलना, उसकी हुक्म उसकी रजा में रहना है। नानक लिखिया नाल, जो तेरे को मिलना है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी ज्यादा उतावले होके, ज्यादा आगे आगे होके, मथे मुथे टेकने के बाद हम जो चाहते हैं हम अपना नुकसान करते हैं। सुख को मांगे सबको, दुख न मांगे कोई, और दुख को कोई नहीं मांगता। और दुख क्या है, दुख क्या है, ये बहुत लोगों को दुख लगता है कि कैसे उठ के सुबह भजन बैठ जाए, शायद क्या अपने शरीर के क्रिया को ठीक रखे। ये सारे आगे आएगा बताएंगे। हाँ जी। सुख को दुख अगला, मन मुख बूझ न होए। मनमुख बूझ ना होए, मनमुख को समझ ही नहीं है। बूझ मैंने समझ, होए मैंने मनमुख को समझ ही नहीं कि जो दुनिया के सुख मांगते हैं ये दुख से भरे हुए हैं। जैसे कोई अपना सोचता है कि मेरे घर में औलाद हो जाए, वो बच्चा आ गया, अगर वो बच्चा बीमार है तो दुख का कारण बन गया। और जिस दिन बच्चा पैदा हो गया उसी दिन सोचते हैं ये कहीं जिंदा रहे। सारे उसको कहते हैं बड़ी उम्र हो, बड़ी उम्र हो। और हमारे कहने से ना उम्र बड़ी होगी ना छोटी होगी। जितने दुनिया के सुख हैं ये सारे कैप्सूल में है, अंदर दुखों से लिपटे हुए हैं। इसे सुख है को दुख अगला, दुनिया के जितने सुख हैं उसमें सारे के सारे, जितना सुख है उसके कई गुना ज्यादा उसका दुख आएंगे। मनमुख बूझ ना पाए, जो दुनिया के इंसान है उनको मनमुख बूझ ना हो ही, मनमुखों को ये समझ ही नहीं कि जिसके दुनिया को सुख मांग रहे हैं, हम सुख नहीं मांग रहे, हम दुख मांग रहे हैं। क्योंकि बानी कहती है तुद बाजो होर कुछ मंगना, सिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। और मन, नाम तो हम मांगते नहीं, हम नाम मांगते ही नहीं। क्योंकि नाम मांगने के लिए हमें देखना पड़ेगा, हमें अपना जीवन ठीक करना पड़ेगा, हमें अपने यहाँ सीधा करना, अपने सोच ठीक करनी पड़ेगी, वक्त पर भजन सिमरन करना पड़ेगा, खाने पीने का ख्याल करना पड़ेगा। और दुनिया के मेल मिलाप जो इधर गले लग लग के लोगों को मिलते रहते हैं, ये सारे के सारे हमको सोच के करने पड़ेंगे। इस दुनिया में स्वामी जी में कहते हैं, इस गुजारे मत बरतो इन माई, इससे हट के रहो और खास स्वाम से। और खास स्वाम से हटना दुखों का कारण है। और दुनिया इसको दुख मानती है, संत उसको सुख मानते हैं। सुख है को दुख अगला, दुनिया के जो सुख मांगते हैं ये दुखों से भरे हुए हैं। मनमुख बूझ न हुई, मनमुख को समझ ही नहीं। हाँ जी। सुख दुख सम कर जानिए, सबद भेद सुख होए। अगर हम ये सोचें कि सब कुछ उसकी बख्शिश है, देखो एक जपजी साहब की पौड़ी आती है, उसमें आता है इक ना दुख भूख सद मार। इक ना मैंने कई ऐसे बंदे हैं, बेअंत ऐसे बंदे हैं, उनको दुख दुख भूख, दुख लगा रहता है और वो भूख लगी रहती है, कोई ना कोई मुसीबत आई रहती है। तो गुरु नानक साहब कहते हैं ए भी दात तेरी दातार, है दातार परमात्मा, ये भी तो तूने ही दिया है। इक ना दुख भूख सद मार, ए भी दात तेरी दातार। तो कहते बचेंगे कैसे,
कहते बंद खलासी पाने हुए, तू सिमरन में लग जा, तेरी बंद खलासी हो जाएगी, तू आजाद हो जाएगा। और आंख ना सके कोई, और कोई ज्योतिषी, कोई जो हमारे ये करते हैं ना, हमारा तुम्हारा उपाय कर देंगे, तेरे को ये राहु है, तेरे को केतु है, तेरा सूरज इधर चला गया, चंद्रमा इधर चला गया, इनको गिनते रहते हैं, इनके पीछे मत पड़ो। ये अपना भी कुछ नहीं सवार सकते, हमारा भी कुछ नहीं सवार सकते। इससे कहते हैं, इक ना दुख भूख सद मार, ए भी दात तेरी दातार। कहते हैं बचेंगे कैसे? बंद खलासी पाने हुए, और तेरे शब्द, तेरे तेरे सिमरन करने से, तेरा नाम जपने से आजाद हो सकेंगे। और आंख ना सके कोई, और कोई कह नहीं सकता। फिर कहते हैं, जेको खाएक आखड़ पाए। अगर कोई मूर्ख कहता है कि मैं ठीक कर दूंगा, ओ जाने जेत्या मुंह खाए, उसको पता लगेगा उसको कितने जूते पड़ते। इसलिए परमात्मा के हुक्म के बीच में किसी को मत लाएं, और उसके हुक्म को परवान करके हम उसकी कृपा से उसी से बख्शिश मांगे, और वही बख्शिश करेगा। जिसने दर्द दिया है वही दुआ देगा, ये समझना पड़ेगा। सुख दुख सम कर जाने, फिर पैसे कैसे होगा? यहाँ गुरु नानक साहब एक दुआई बता रहे हैं, शब्द पेद सुख होए। अगर शब्द के साथ जुड़ जाए, सब पेद यहाँ मतलब रास नहीं है, पेड़ मैंने शब्द के साथ जुड़ जाएं, बिनने जाएं। पेड़ मैंने हमारा मन जो है, सुर्त जो है, वो शब्द की लड़ी में उस धागे में परोई जाए, उसको भेद कहा है। सुख दुख सम कर जानिए, शब्द भेद। भेद कहने बिनना। जैसे आप देखते हैं ना, अपने फूल में सुई डाल के मोती में हार बनाते रहते हो, उसको भेद कहते हैं, विदना कहते हैं। कि अगर अगर हम उस सिमरन के साथ उस मन को अपने जोड़ दें, शब्द के साथ उस मन को जोड़ दें, तब उसको भेदे जाएंगे, उसमें बिने जाएंगे, उसका रूप हो जाएंगे। दुख सुख सम कर जानिए, शब्द भेद सुख होए। जब शब्द हमारी सुरत को अपना बना लेगा तो सुख प्राप्त होगा। हाँ जी। वेद पुकारे वाचिए, वाणी ब्रह्म व्यास। वेद पुकारे वाची है। जब वो वेद करते हैं वो भी पढ़ो, कोई उससे हर्ज नहीं है। वाणी का पढ़ना, पोथियों का पढ़ना, ग्रंथों की स्टडी करना, और उस वाणी का विचार करना, मेडिटेट करना। जो आपने पढ़ा, जैसे संत कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे कि जब मैं शुरू में वाणी पढ़ता था, तो मैं एक शब्द या दो शब्द ले लेता था, और उस एक शब्द को सारा दिन मैं स्टडी करता रहता था। स्टडी करने का मतलब है शब्द पढ़ा, मेडिटेट करा, शब्द पढ़ा, मेडिटेट करना। इसका मतलब क्या है? फिर शब्द हमारे से बात करने लगेगा, फिर वाणी हमसे बोलने लगेगी, वाणी हमें बताने लगे कि मेरा मतलब क्या है। वेद पुकारे वाच्य, वेद जो कह रहे हैं उनको वाच्य, मैंने उनको गौर से सुनो, उस पर जो वाणियां हैं उन पर अपना मेडिटेट करो। वाणी ब्रह्म विचार, ये वाणी जो है परमात्मा की रहेगी, अगर इसको विचार करोगे, और इसका राज आपके अंदर से मिलेगा, पाने का तरीका सदगुरु से मिलेगा। हाँ जी। मुनि जन सेवक साधिका, नाम रते गुणतास। मुनि जन जो शांत रहते हैं, सेवक साधिका जो नाम से रंगे हैं, जो शांत रहते हैं और साधना करते हैं, नाम रत्ते गुणतास। जब वो शांति में आएंगे, अपना ख्याल को अंदर जोड़ेंगे, तब गुणतास मैंने उस परमात्मा के गुणावाद की समझ आने लगेगी। बातों से नहीं होगी, हम बातें बहुत करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, लोग नाम आज लेते हैं और कल प्रीचर के लिए बन जाते हैं। वैसे नहीं बात बनेगी। ये वेद आगे गया, वेद पुकारे वाचिए। जो वेद पुकारते हैं, कह रहे हैं, जो वाणी कह रही है, वेद का मतलब सिर्फ वेद नहीं है, वाणी संतों महापुरुषों की जो कह रही है, उसको उसको गौर से सुनो, ध्यान दो। मुन जन सेवक साध का नाम रखते गुण, फिर पता लगेगा
कि हम उस परमात्मा के नाम के साथ मस्ती में उस पे रंगे जाएंगे। हाँ जी। सच रते से जिण गए, हाँ सद बलिहार जास। सत सच रते से जिड़ गए। सच कहते हैं नाम, सच कहते हैं परमात्मा को, सच कहते हैं शब्द को, सच कहते हैं वो प्राणों के प्रणम की ध्वनि जो अंदर हो रही है। जब उससे रंगे जाएंगे, जब उसमें हम अपने ख्याल जोड़ देंगे, तब उसमें रंगे जाएंगे। से जिड़ गए मतलब वो जीत जाएंगे। जो नाम के साथ जुड़ जाएंगे वो जीत जाएंगे। ओ सद बलिहारे जास, मैं उनके सैकड़ों बार मैं उनको कुर्बान जाता हूँ। गुरु नानक साहब कहते हैं जो अपने सुरत को अंदर शब्द से जोड़ के बैठते हैं वो जीत जाते हैं। जो सुरत को बाहर लगाते हैं वो धोखा खा जाते हैं। हाँ जी। चाहो जुग मैले मल परे, जिन मुख नाम ना होए। उनको नाम नहीं जपते, वो किसी युग में हो जाए, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो। हम कहानियां सुनाते रहते हैं ना, त्रेते की कहानियां सुनाएंगे, द्वापर की कहानियां सुनाएंगे, लड़ाई की कहानियां सुनाएंगे, लेकिन कहानियां सुनाते सुनाते सच की बात कोई नहीं करता। उसने उसको मारा, उससे उसको मारा, उससे ये हुआ, उसने पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उससे कैसे धोखा दिया, सूरज को आगे पीछे कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। ये सारी अडंबर है और काल का चक्कर है। ये सब धोखा है। चौ जुग मैले मल परे। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो ये मैल है और इसी में लिबड़े रहते हैं, इसी में इसमें लिबड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। चौ जुगों में किसी युग में भी चौ जुग मैले मल परे, जिन मुख नाम ना होए। जो नाम का सिमरन नहीं करते, जिनको गुरु नहीं मिला, वो चारों युगों में मैले हैं और किसी भी युग में पैदा हो जाए, जितनी मर्जी बार की कोशिश करें, नरकों में ही जाएंगे। हाँ जी। भक्ति पाए बिहुनिया, मुँह काला पत खोए। जिनके पास भक्ति नहीं, प्यार ही नहीं, गुरु की बख्शिश ही नहीं, गुरु किया ही नहीं, आप ही पोथियां पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन गए। कहते हैं भगत पाए विहुणिया, उनके अंदर वो प्यार की कमी है। पाए मैंने जो प्यार उनको शब्द ने देना था, जो प्यार सदगुरु ने देना था, जो प्यार अंदर परमात्मा ने देना था, उससे वो खाली रह जाते हैं। दुनिया तो उनको बड़ा वाह-वाह करती है, पैसे भी देती है, अच्छी-अच्छी गाड़ियों में घुमाती भी है, घर भी बना के दे देती है, बड़े-बड़े आश्रम बना देती है और बड़े-बड़े सुंदर उनकी जगह बना देती है। लेकिन जाने के बाद वो जो काल का डंडा पड़ता है ना, उसको कौन खाएगा भाई? कहते हैं भगत पाए बिहुनिया, वो भक्ति से खाली है जिनको गुरु नहीं मिला। और उनको जिनको गुरु नहीं मिला, उनका परमात्मा का प्यार को जान ही नहीं सकते, उससे खाली है। मुँह काला, पत खोए। जब वो जाएँगे उनका मुँह काला होगा और बेइज़्ज़त करे जाएँगे और यम उसको डंडे मार के लेके जाएँगे। गुरु नानक साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हाँ जी। जिन्नी नाम विसारिया, अवगण मुट्ठी रोए। जिन्होंने नाम विसारा वो अवगुणों का भंडार बन जाते हैं। उनके अंदर बुरे गुण पैदा हो जाते हैं, अवगुण पैदा हो जाए। अवगुण क्या है? दुनिया का मस्ती जो है, ये सारे अवगुण हैं। खाना-पीना, भोगना, ये वो सारा कुछ जितने घूमते हैं। अभी आप देखो दुनिया कितनी पागल हो रही है, नारे मार रही है बाहर, टीवी पे देखो। ये सारे के सारे पागल हैं, पागल, पागल, चाहे वो कुछ भी हो। इनको पता नहीं चाहिए क्या है, इनको वोटें चाहिए। और वोट पाके कितनी देर के लिए लेंगे? कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के, हद कोई 5 साल के लिए। उसके बाद फिर गिर जाएँगे, फिर मंगते बन जाएँगे। तो जिन्ने नाम विसारिया, ये नाम से खाली है। दुनिया माँग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं दुनिया को, अपने आप को धोखा रहे हैं। अवगण मुट्ठी रोए, जिनको अवगण जो हैं, इनको लूट लेते हैं और जब अवगण इनको लूट लेते हैं, इन पर काबू पा लेते हैं और ये रोते हैं, पीटते हैं, फिर इनकी कोई नहीं सुनता। हाँ जी।
खोजत खोजत पाया, डर कर मिले मिलाए। खोजत खोजत पाया। जितना जितना ध्यान में बैठेगा, जितना जितना ध्यान में बैठेगा, इसकी प्रोग्रेस प्रोग्रेस होगी। डर कर मिले मिलाए, और सदगुरु का डर रखना चाहिए। सदगुरु कहीं नाराज ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जो मेरे गुरु को पसंद ना हो। उसको जो डर अपने दिल में गुरु का डर रखते हैं, वो तरक्की कर जाते हैं। जिनको मास्टर का डर है ना, वो स्कूल का काम करते हैं। जिनको मास्टर का डर ही नहीं, वो तो स्कूल में वो गुंडे बदमाश बनते हैं। माफ करना, यही हालत हमारे आश्रमों में है। जिनको सतगुरु का डर है, वो भजन सिमरन करते हैं। जिनको सतगुरु का डर नहीं, वो मिशनों को, आश्रमों को बदनाम करते हैं, और गुंडे बदमाश बन के बिले लगा के सेवादार बड़े बने पड़े। मैं ये बात को जरूर कहना पड़ेगा। जैसे स्कूल में एक बच्चा वो 3-3 4-4 साल क्लासों में फेल हो जाता है, उसे मास्टर भी डरते हैं। और आप अगर कहानियां सुनो, ऐसे आदमी मास्टरों को भी मर्डर कर देते हैं। इसलिए जिसको गुरु का डर ही नहीं, जिसको रब का डर ही नहीं, जिसको ये पता नहीं नाम लिया तो मैंने, कोई जिसने नाम दिया वो मेरे अंग संग है और मेरे हर एक्शन को वॉच करता है। अगर ये बात हो जाएगी तो काम बन जाएगा। खोजत खोजत पाया, बड़ी मुश्किल से गुरु मिलता है। डर कर मिले मिलाए। अगर डर रखेगा उसका, तो फिर उसको परमात्मा के, वो गुरु को मिला हुआ परमात्मा उसके साथ मिला देगा गुरु उसको। हाँ जी। आप पछाणे घर बसै, हाँ मैं तृष्णा जब वो जाए। ध्यान में बैठेगा, तब उसको अपनी समझ आएगी मैं कौन हूँ। उसको कहते हैं आप पछाने, मैं नो दाई सेल्फ। आप पछाने घर बसे, फिर अपने अंदर वो परमात्मा के साथ उसका वासा बन जाएगा। अंदर में ही परमात्मा है, घर भी अंदर में है, महल भी अंदर में है। महल भी अंदर में है, और महिला भी अंदर में। महिला किसको बोलते हैं? औरत को बोलते हैं ना, आत्मा को बोलते हैं ना। तो महिला क्या, महल अंदर में है ना। आप पछाने घर बसे, जब उसको पता लगेगा मैं इस घर की महिला हूं, तो अपने घर में रहे ना। बाह कह को भागती है। आप पछाने कर बसे, हौमे तृष्णा जाए। उसकी हौमे और बाहर की जो बाहर घूमेंगे, उनकी तृष्णा खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं चलो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो खरीदना कुछ नहीं। 3 घंटे बाजार में, 4 घंटे बाजार में घूम के आ जाते हैं। तो लेके क्या आते हैं, सारे गंदे ख्याल अपने अंदर में प्रकट करके आ जाते हैं, और अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। घर में रहना नहीं आता। आप पछाने, जो अभ्यास करेगा, वो अपने ख्याल को पहचानने लगेगा, अपने आप को पहचानने लगेगा। आप घर बसे, फिर उसका वासा अपने शरीर के अंदर हो जाएगा। असली हरमंदिर यही है, क्योंकि आप पहले आया था कि इस सोने मंदिर को परमात्मा ने खुद बनाया है। हौमे तृष्णा जाए, फिर उसकी हौमे, और जो एक के बाद तृष्णा आती है। जब आप बाहर घूमते रहोगे, तब कहो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो करते रहोगे, तो काम नहीं बनेगा। अंदर जाओगे तो सारे सौदे हैं। हाँ जी। नानक निर्मल उजले, जो राते हर है नाए। नानक, जो नाम के साथ जुड़ गए, वो निर्मले हो गए। उजले माने वो सुंदर हो गए, वो खूबसूरत हो गए, वो परमात्मा को पसंद हो गए। वो उसने अपनी जात पहचान के उस परमात्मा के साथ मिलके एक हो गए। वो उजले हो गए, निर्मले हो गए। और कौन? जो राते हर नाए, जो हरि के नाम के साथ रंगे गए, वो मस्ती में आ गए, उनको परमात्मा के दर्शन हो गए। ये बात, ये शब्द गुरु नानक साहब का था, और ये 7वां शब्द है अष्टपदियों में। और इस आज से संगम हम सब समाप्त करेंगे। दोबारा पढ़ दो पिछली लाइनें। खोजत खोजत पाया, डर कर मिले मिलाए। आप पछाण कर बसै,
हौ मैं तृष्णा जाए। हाँ जी। नानक निर्मल उजले, जो राते हर नाए। तो निर्मल है, उजले हैं। मैं अभी थोड़ा-सा आपसे एक अर्ज़ करूँगा कि आपको मालूम है इसका आईडी नंबर है 9253016213 और इसका पासवर्ड है 459927। बगैर पासवर्ड के ना कइयों को एंट्री नहीं मिलती।